Good morning, guys. Wish you a very happy new year to all of you. लास्ट ईयर अपना मर्जर अमालगमेशन वाला चैप्टर चल रहा था गाइस, उसमें दो सेक्शंस बाकी है टेक ओवर के, सेक्शन 235 एंड सेक्शन 236 दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ मिनट और टू. एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं गाइस. लेट पीपल ज्वाइन. सेक्शन 235 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गाइस, इसको हम याद रखते हैं. आपकी स्पाइरल में इट मस्ट बी ऑन द पेज नंबर 5.24. Power to acquire shares of shareholders dissenting from the scheme or contract approved by the majority. हम इसको थोड़ा देसी तरीके से याद रखेंगे गाइस. देसी तरीका समझते हो? ठीक है, नहीं समझते हो इसीलिए तो यहाँ पे आए हो. डेफिनेटली मैं समझाऊंगा आपको. सेक्शन 235 को गाइस अपन याद रखेंगे कुछ इस तरीके से दैट 90% हमारे साथ है. कम ऑन गाइस, 90% हमारे साथ है. एंड सेक्शन 236 को याद रखेंगे दैट 90% हमारे पास है. ऊपर कुछ अलग है, देखो ना गाइस. सेक्शन 235 ये बोलता है 90% हमारे साथ है, वाइल सेक्शन 236 ये बोलता है कि 90% तो ऑलरेडी हमारे पास है ना. हम जो ये दो प्रोविजंस है गाइस, दिस टू प्रोविजन इज रिलेटिंग टू टेक ओवर. मर्जर देखा, अमालगमेशन देखा, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे मर्ज कर सकता है दो कंपनीज को, वो भी देखा. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, देयर आर ओनली टू सेक्शंस लेफ्ट इन दिस चैप्टर, मर्जर एंड अमालगमेशन, फ्रॉम सेक्शन 230 to 40, राइट. 11 सेक्शंस है गाइस. उसमें दो सेक्शंस बाकी है, जिसमें से ये नए साल में हमारा फर्स्ट लेक्चर, एंड वी हैव स्टार्टेड विद सेक्शन 235. सेक्शन 235 है कॉमन गाइस. सेक्शन 235 एंड 236 का एक स्लोगन बनाया हुआ है सचिन सर ने. सेक्शन 235 बोलता है 90% हमारे साथ है. कम ऑन. एंड सेक्शन 236 ये बोल रहा है 90% हमारे पास है. ठीक है. ये जब दोनों हमारे खत्म होंगे तब आपको ये पता चल जाएगा. ठीक है. मतलब जैसे जैसे सेक्शंस पढ़ेंगे आपको ये, बिकॉज क्या बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दैट इज द मेन मोटो, राइट. So definitely we'll do every possible. Hey guys, come on. देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर. क्या लिखा है यहाँ पे? पावर टू एक्वायर, एक्विजिशन है ना. पावर टू एक्वायर, कम ऑन, एक्वायर, राइट. व्हाट? शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर करने का पावर है. डिसेंटिंग मतलब जो लोग ने ये स्कीम को अप्रूव नहीं किया है, स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय दी मेजॉरिटी. मतलब पहले तो ये कि कोई स्कीम आई है, वो स्कीम मेजॉरिटी ने अप्रूव कर ली है, राइट. बट जो लोग नहीं चाहते थे अपने शेयर्स बेचने के लिए, डिसेंटिंग शेयर होल्डर जिसको बोलेंगे, दोज हु आर नॉट अग्रीड, राइट, विद दी मेजॉरिटी और विद दी प्रपोजल. ठीक है. तो वो क्या हो जाएंगे गाइस? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स.
तो ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स भी आप एक्वायर कर सकते हो, वैसा पावर सेक्शन 235 के अंदर है, समझना। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। An amalgamation or merger of two or more companies may be carried out by the following procedure prescribed under section 230, section 232, right? वो तो उस तरीके से आप amalgamation merger कर सकते हो। However, such procedure is very cumbersome, right? ये procedure इतनी easy नहीं है, time consuming है। Instead of following this procedure, do one thing, that section 235 enables a company, that is transferee company, to acquire the shares of the another company, that is transferor company, right? मतलब there are two companies, अपन section 235 को पूरा चार्ट में भी समझने वाला है, right? So यहाँ पे guys section की बात करें, so there are, ये आपकी ट्रांसफरी कंपनी है और ये ट्रांसफरर कंपनी है, राइट? समझना। इसने क्या बोला कि अगर आपको मर्जर अमालगमेशन ना करना हो तो आप क्या करो, सेक्शन 235 में चले जाओ। ट्रांसफरी कंपनी अक्वायर करेगी द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, दैट इज ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द ट्रांसफरर कंपनी enables the transferee company to exercise the control over the former company। अगर इस कंपनी के शेयर्स यहाँ पे आ जाए, है गाइस, समझ लो, इस कंपनी के यहाँ पे आपको, ठीक है, पहले तो ये ट्रांसफरी कंपनी है, ये ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी, राइट, ट्रांसफरर कंपनी को यहाँ पे उस चीज का ऑफर देगी एंड वो सब, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो यस, यहाँ पे ये सारे शेयर्स इनको लेने हैं, ठीक है, ये सारे शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे जैसे शेयर्स आ जाएंगे वैसे वैसे साथ में क्या आता जाएगा गाइस, कंट्रोल, बिकॉज़ शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जितने ज्यादा शेयर्स आपके पास उतना ज्यादा कंट्रोल आपके पास, राइट। सो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक ओवर बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। This process is commonly called as takeover. It does not involve the intervention of the tribunal. यहाँ पे ट्राइब्यूनल पिक्चर में नहीं आएंगे, unless के डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को अपने शेयर न बेच रहे हो और वो ट्राइब्यूनल के पास गए हैं तो आएगा, राइट। मतलब कोई राजी नहीं है और गया है तो आएगा, अदरवाइज नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर वहां पे ये पिक्चर में नहीं आएंगे। द कंपनी टेकन ओवर रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस, यहाँ पे कोई कंपनियां बंद नहीं होगी, समझ लेगा। इस टेक ओवर में कोई भी कंपनी बंद नहीं होती है, ना पार्शियली ना फुल्ली, राइट। वो फुल्ली कंट्रोल में रहेगी और फुल्ली ऑपरेटिंग रहेगी। बट यस, फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, पहले इनके पास इस कंपनी के शेयर्स हुआ करते थे, अब इन्होंने अपने ये शेयर्स क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं, राइट। तो अब ये शेयर्स किसके पास चले गए हैं, तो अब ये शेयर्स और उसका कंट्रोल जो है, राइट, वो चला गया है ट्रांसफरी कंपनी के पास। तो ये कंपनी जो है, लाइक देयर आर टू कंपनीज फॉर एग्जांपल, अपन लेते हैं, for example this is Idea and this is Vodafone। तो आइडिया के शेयर होल्डर्स पहले थे आप, मैं एंड ऑल, हमको ऑफर मिली है, राइट। वोडाफोन ने यहाँ पे, वो एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी को ऑफर नहीं करता है, बट ये ऑफर किसको करता है पता है, ये हमको ऑफर करता है कि भैया मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप आपके शेयर्स मुझे बेच दो, राइट। बट वो डायरेक्टली हमको ऑफर नहीं कर सकते ना, तो वो थ्रू ट्रांसफरर कंपनी हमको ये ऑफर करेगा एंड देन शेयर होल्डर्स वहां पे ये शेयर्स अगर बेचना चाहते हैं तो डेफिनेटली बेच सकते हैं, सॉरी। ठीक है, नाउ कैसे ये प्रोसेस वर्क करेगा उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं गाइस।
द ऑफर टू एक्वायर शेयर्स, अ कंपनी में प्रिपेयर अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, अ कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, देखो ना कौन सी कंपनी की बात करा, ट्रांसफरी कंपनी, राइट। मैं प्रिपेयर अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट बाय विच एन ऑफर इज मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अनदर कंपनी दैट इज ट्रांसफरर कंपनी। ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा गाइस, कि ये जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी होगी, ये मैं फिर से लिखता हूँ, so this is your transferee company, ये ऑफर दे रही है शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये स्कीम बनाया, ऑफर बनाया, जो भी आपको बोलना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उसके नीचे टाइम लिमिट लिया हुआ है गाइस, द ऑफर शैल रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months, दैट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी may agree to transfer his shares to the transferee company within a period of 4 months from the date of offer, right? So ये ऑफर जो दिया है वो लेट्स से 1 अप्रैल 2020 को दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये जो आपका ऑफर रहेगा, that remains open for a period of 4 months, that is 1 अप्रैल 2020 से लेके अप्रैल मई जून जुलाई 31 जुलाई 20, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होता है, बता रहा, यस। सो 31 जुलाई 2020 तक यहाँ पे ऑफर ओपन रहेगा, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटेड, समझ में आ रहा है। अप्रूवल ऑफ द ऑफर एंड नोटिस टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, समझना, कम ऑन। यहाँ पे अपन ने 1 अप्रैल को ऑफर किया है, ठीक है। किसने ऑफर किया है? ट्रांसफरी कंपनी ने। लेट्स से ट्रांसफरी कंपनीज पीएसपी एडुकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रांसफरर कंपनीज यू विल, है ना। अपन इसको थोड़ा सा, तो 1 अप्रैल को पीएसपी ने ऑफर दिया है शेयर होल्डर्स ऑफ विल को कि आपके शेयर्स हमें बेच दो, हमको पूरा स्टेक इसमें चाहिए। इफ द ऑफर मेड बाय द if the offer made by the transferee company, right, PSP ने ऑफर किया था, approved by the shareholders holding not less than 9/10 in the value of the shares, then the transferee company may give notice to the dissenting shareholders that is desires to acquire his shares, समझना। एंड यहाँ पे एक चीज और देख लो, फॉर दिस पर्पस any shares already held by the transferee company or its nominee or subsidiaries shall be excluded, meaning thereby कि ये जो कंपनी है you will, ये जो कंपनी है you will, वो ट्रांसफरर कंपनी है, ठीक है। ये you will के शेयर होल्डर्स है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग करते हैं कि you will के ऑलरेडी you will के टोटल 2,50,000 शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, 2.5 करोड़ शेयर्स थे, चलो ना 25 लाख शेयर्स, ठीक है।
सो 2.5 करोड़ रुपए का उसका पेड अप था। बट ये जो 25 लाख शेयर्स थे गाइस, वो उसके शेयर होल्डर्स के पास थे, ठीक है। पीएसपी होल्ड्स or we can say already holds 5 lakh shares of Ubil। समझना, पीएसपी के पास ऑलरेडी 5 लाख शेयर। अब मुझे बताओ कि पीएसपी को अगर यूविल का कंट्रोल चाहिए, ये यूविल है, ठीक है, ये यूविल का कंट्रोल पीएसपी को चाहिए, तो ऑलरेडी इतना कंट्रोल तो है ही उनके पास, बिकॉज ये 5 लाख शेयर तो ऑलरेडी पीएसपी के पास है। अब इनको ये जो स्कीम या ऑफर देनी है, ये स्कीम या ऑफर क्या 25 लाख शेयर्स की देनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। ये स्कीम ऑफर सिर्फ कितने 5 लाख को माइनस करके फिर जो बाकी के शेयर्स या ऑफर होंगे उतनों की ही देनी है, बिकॉज ये शेयर्स तो ऑलरेडी मेरे पास है ना यार, समझो, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि दिस स्कीम इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। बट कितने लोग जब ये अप्रूवल करने के लिए बैठेंगे तब क्या ये 5 लाख को कंसीडर करेंगे? द आंसर इज नो। अब पढ़ो गाइस, अब पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा। If the offer made by the transferee company is approved by the shareholders holding not less than, मतलब मिनिमम कितने लोग को ये अप्रूव करनी पड़ेगी? So 9/10 in the value of the shares है गाइस, समझना। कितना बोला है? 9/10 in the value of the shares, मतलब एटलीस्ट 90% को ये अप्रूव करना है। %90 shareholders in value, हाँ। बट ये कनेक्शन वाला पॉइंट है इसके साथ, एनी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी या उसके नॉमिनी या सब्सिडियरी शैल बी एक्सक्लूडेड। तो आपको गाइस सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कि भैया ऑलरेडी ये शेयर्स 5 लाख शेयर्स यूविल के पास है एंड 2 लाख शेयर्स हेल्ड बाय सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के पास है, कि जो सब्सिडियरी है पीएसपी की। तो अब मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ शेयर से ये स्कीम अप्रूव होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ शेयर से ये स्कीम अप्रूव होनी चाहिए? तो सीधा आपको वहां पे कैलकुलेशन करके इसका आंसर करना पड़ेगा कि भैया देखो 25 लाख शेयर्स है, उसमें से 5 लाख तो ऑलरेडी पीएसपी के पास है, तो ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 2 लाख भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज ये एसएपीएल के पास है। एसएपीएल कौन है? तो कि भैया सब्सी ऑफ पीएसपी है, तो ये भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो बचेगा कितना? 18 लाख। क्या कंडीशन है? 9/10 इन द वैल्यू, 90% वहां पे इसको अप्रूव करने चाहिए। समझ में आ रहा है गाइस? हेलो, तो ये कितना आएगा? 1,62,000, कम ऑन, 16,20,000, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? 16,20,000 शेयर्स जिसके पास है, उतने शेयर होल्डर्स अगर इस स्कीम को अप्रूव करते हैं तो स्कीम आपका अप्रूव हो जाएगा। वेरी क्लियर विद दिस गाइस? तो यहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं, नॉमिनी आ जाते हैं, सब्सिडियरी आ जाती है एंड कंपनी खुद आ जाती है। इनके पास अगर कोई शेयर्स है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब ध्यान में नहीं रखोगे तो प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आएगा आप लोग को। Is this clear? आगे बढ़े। Very good. Notice to any dissenting shareholders may be given by the transferee company at any time, but within 2 months of the expiry of the period of 4 months during which the offer was open. है कैसे समझना? आपने 1/4 को ऑफर दिया था, this the scheme has been approved by the 90%, है कैसे? 90%, बट 90% जो अपने पास है उसके अलावा के, ठीक है ना? देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, कितने लोग को स्कीम अप्रूव करनी है? 90%। ये देखो 90% अप्रूव कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला? 90% हमारे साथ है,
राइट। 90% शेयर होल्डर्स ये स्कीम को क्या कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, मतलब कि 90% लोग हमारे साथ है, वो साथ होना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे 90% शेयर होल्डर्स हैज अप्रूव्ड द स्कीम। आप समझ रहे हैं कि आपने बट जो बाकी के शेयर होल्डर्स है डिसेंटिंग, बिकॉज आपको तो पूरा कंट्रोल चाहिए यहाँ पे। सॉरी, 5 लाख शेयर तो ऑलरेडी आपके पास है, देखो 2 लाख आपकी सब्सिडियरी के पास है, मतलब वो भी आपके पास ही कंट्रोल है। अब आपको शेयर्स कितने चाहिए थे, 18 लाख, बट अप्रूव कितने लोग ने किए हैं, 90% ने, मतलब 16,20,000 ने, मतलब अभी भी कितने, इतने शेयर्स जो है ये लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं, समझना। 1,80,000 शेयर्स, तो उसको हम कौन से शेयर होल्डर्स है, वो कौन से शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, राइट, दोज हु हैव नॉट अप्रूव्ड दिस काइंड ऑफ स्कीम ऑफ टेक ओवर, ठीक है। अब कानून क्या बोलता है कि भैया ये जो 4 महीने आपके खत्म हो गए, 4 महीने ऑफर आपका था वो 1/4/20 से 31 जुलाई 20 का था, तब तक ये 16,20,000 वाले तो अपने पास आ गए, ठीक है भैया। अगर इसमें से एक शेयर भी कम आता ना 16,20,000 में से, तो आप किसी को भी ये ऑफर नहीं दे पाते। 16,20,000 में से एक शेयर भी कम आता तो ये आप ऑफर ओपन ही नहीं कर पाते। बट 16,20,000 अगर आपके साथ है, मतलब कि 90% लोग अगर ये स्कीम को अप्रूव कर चुके हैं, तो अब कानून ये बोलता है कि ये 4 महीने आपके जो खत्म हो गए, राइट, ये 4 महीने आपके खत्म हो गए, उसके विद इन 2 मंथ्स ट्रांसफरी कंपनी अगेन सेकेंड नोटिस भेज रही है, किसको, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, समझ रहा है। और उनको फिर से बोल रही है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, यार थोड़े के लिए क्या बाकी रख रहा है, ऑलरेडी 16-20 ने तो क्या कर दिया है, हमको अप्रूवल दे दी, राइट, दैट इज बिफोर 30th September 2020। Hey, come on guys, right, 30th September 2020 से पहले ये आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। Here it is, notice to any dissenting shareholders may be given by the transferee company at any time, but within 2 months of the expiry of the period of 4 months, right, within 2 months of the expiry of the period of 4 months.
यस गाइस, सो यहाँ पर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स क्या है वो भी बताया है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी कैन सेंड नोटिस टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ठीक। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का मतलब क्या रहेगा वो यहाँ पे बताया हुआ है आपको। डिसेंटिंग शेयर होल्डर टू whom नोटिस ऑफ द एक्विजिशन, ये शेयर होल्डर जिसने असेंट नहीं किया है, और a shareholder who has failed or refused to transfer his shares to the transferring company, right, ये दोनों लोग आ जाएंगे, ये आपके डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। अब आगे क्या है गाइस, देखो ना, right of dissenting shareholders to make an application to the tribunal, a dissenting shareholders to whom notice of acquisition is given by the transferring company, because अब तो तंग करने की बात हो गई। पहले एक बार आपने यहाँ पे नोटिस दिया था, ठीक है, कम ऑन, आपने ये पीरियड जो आपका ऑफर था, राइट, 4 महीना ओपन रहा, तब तो आपने सबको नोटिस दिया ही था, यहाँ पे स्कीम में स्कीम वगैरह फॉरवर्ड किया था, राइट। तब डिसेंटिंग शेयरहोल्डर की इच्छा नहीं थी शेयर ट्रांसफर करने की, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तब से वही चीज देके आ गए, अब बार बार कोई भी चीज करोगे तो डेफिनेटली वो तंग आ जाएंगे, ठीक है। अ डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स टू whom नोटिस ऑफ एक्विजिशन इज गिवन बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी में, मतलब अगर उसकी इच्छा है, यार ये तो तंग करने की बात होगी, मुझे बोला कि मैंने बोला मेरे शेयर्स नहीं बेचने, फिर से नोटिस भेज रहा है, मैं मेक एन एप्लीकेशन टू दी ट्राइब्यूनल प्रेइंग दैट एक्विजिशन ऑफ हिज शेयर्स शुड नॉट बी परमिटेड, कि भैया मुझे मेरे शेयर्स नहीं बेचने हैं, राइट। तो यहाँ पे डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स के पास दो ऑप्शंस है, तो उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पे है कि यस, ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ये नोटिस मिलने के बाद जो बाय हमारे एग्जांपल में 30 सितंबर तक वो बेच सकता है, इसके बाद ये लोग जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास, एक ऑप्शन ये है, ठीक है, समझ लो। टाइम लिमिट क्या है, द एप्लीकेशन मे बी मेड टू द ट्राइब्यूनल बाय एनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर विद इन 1 month of the receipt of the notice of acquisition of the shares held by him, मतलब 30 सितंबर तक अगर आती है तो आप 1 महीने के अंदर अंदर, राइट, विद इन 1 month, you can go to the tribunal. Acquisition of shares by the transferee company, the transferee company shall be entitled as well as bound to acquire the shares of the dissenting shareholders, है समझना क्या बोला, the transferee company shall be entitled अब as well as bound to acquire the shares of the dissenting shareholders on the same terms on which the shares of the approving shareholders were transferred to the transferee company in the following two cases, ये दो केसेस में ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, अगर ये लोग शेयर्स नहीं भी बेचना चाहते हो तब भी इनके शेयर्स कौन ले सकता है गाइस, ट्रांसफरी कंपनी ले सकता है। दो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं गाइस, दोनों वर्ड्स को थोड़े से बाहर देना, इंग्लिश में लिखे होंगे, एंटाइटल्ड भी है एंड बाउंड भी है। हेडिंग देखोगे 235 का तो पता चलेगा, हेडिंग देखो 235 का, पावर टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी। डिसेंडिंग तो मना ही कर रहे हैं ना, फिर भी हम उनके शेयर्स अगर लेना चाहे, परचेज करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट ये कौन सी सिचुएशंस के अंदर कर सकते हैं, पहला केस कि इन लोग ने कोई एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को नहीं किया है, no application is made by any dissenting shareholders to the tribunal within 1 month। यहाँ पे आप within 1 month ट्राइब्यूनल के पास गए हो, राइट, अगर आप नहीं गए हो ट्राइब्यूनल के पास गए हो तो कोई वहां पे जब तक ट्राइब्यूनल का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक तो आप ये शेयर से नहीं बेच सकते। विद इन 1 month ये ट्राइब्यूनल के पास गए हैं। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो ट्राइब्यूनल के पास नहीं गए हैं, राइट।
ठीक है, वो ट्रिब्यूनल के पास नहीं गए हैं। और where an application is made by any dissenting shareholders, ट्रिब्यूनल के पास गए तो है बट ये एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे गाइस, ये आपकी ट्रिब्यूनल ने जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दी, मतलब कि वो डिसेंटिंग शेड्यूल के पक्ष में जजमेंट नहीं आया है, या फिर ट्रिब्यूनल ने ये स्कीम, ये एप्लीकेशन अप्रूव कर दी। तो अगर अप्रूव कर दी है, ठीक है, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है गाइस, ये दो केस में ये अप्रूवल आ गया है ना, अब तो वहां पे डिसेंटिंग शेड्यूलर्स अप्रूव इन फेवर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, राइट। तो अब यहाँ पे आप कंपल्सरीली ये शेयर्स को एक्वायर नहीं कर सकते, बट यस ये दो सिचुएशंस में कि आप ट्रिब्यूनल के पास गए ही नहीं हो, या फिर आप गए हो तो ट्रिब्यूनल ने आपको वहां पे आपके अगेंस्ट में जजमेंट दिया, आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है। ये दो सिचुएशंस में अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स है गाइस, वो ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स ये दो सिचुएशंस में किसके पास चले जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी के पास चले जाएंगे। बट अगर सिनेरियो ये वाला है कि ट्रिब्यूनल के पास आप गए हो एंड आपकी एप्लीकेशन क्या हुई है? अप्रूव हुई है, तो फिर ये सिचुएशंस में सिर्फ डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स के शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी के पास बिल्कुल भी कदापि नहीं जाएंगे। वेरी क्लियर गाइस? अब कैसे होगा ये? बिकॉज ट्रांसफरी कंपनी के शेयरहोल्डर्स के पास, शेयरहोल्डर्स के पास ही उनके शेयर्स होंगे ना, कोई बात नहीं, उसका तोड़ है अपने पास। ये देखो, the transferee company shall acquire the shares of the dissenting shareholders in the following manner. The transferee company shall send to transferor company a copy of notice of the acquisition. कौन दे रहा है? ट्रांसफरी कंपनी। किसको दे रहा है? ट्रांसफरर कंपनी को। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दो चीजें यहाँ पे ये देगा इस केस के अंदर। यहाँ पे व्हाट ट्रांसफरी कंपनी विल डू, तो ये आपकी जो TREE मतलब ट्रांसफरी कंपनी जो है वो TROR कंपनी को दो चीजें देगी गाइस। एक तो नोटिस देगी प्लस SH4 देगी। SH4 क्या है? जब हम शेयर ट्रांसफर करते हैं तो उसका शेयर ट्रांसफर डीड होता है ना, ट्रांसफर डीड, यहाँ पे आप लिख सकते हो SH4 आपकी बुक में। The instrument of transfer shall be executed, right? अब SH4 के ऊपर सिग्नेचर करना पड़ता है शेयर ट्रांसफर फॉर्म के अंदर, on behalf of dissenting shareholder by some person appointed by the transferor company. अब ये SH4 होता है जैसा, इसके जो भी शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हो, यहाँ पे ट्रांसफरर की सिग्नेचर होती है एंड ट्रांसफरी की सिग्नेचर होती है। मैं शेयर ट्रांसफरर ट्रांसफरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शेयर ट्रांसफर करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ट्रांसफरी कंपनी तो डेफिनेटली शेयर्स लेना चाहती है ना, तो ट्रांसफरी कंपनी ने तो अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। अब बात ये थी कि डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को तो अपने शेयर्स बेचने ही नहीं है, बट इसके ऊपर सिग्नेचर तो चाहिए, इसके बिना तो ये ले नहीं पाएगा। तो क्या बोला यहाँ पे? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब SH4 शैल बी एग्जीक्यूटेड मतलब साइंड ऑन बिहाफ ऑफ डिसेंटिंग शेयरहोल्डर बाय सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी बोल रही है भैया हमको डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स के शेयर्स की अप्रूवल लेने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले 4 महीने का पीरियड था, उसका ऑफर दिया था, उसके बाद 2 महीने वाली एक नोटिस दी, तो उसके बाद अगर उसको ट्रिब्यूनल के पास जाना था तो ट्रिब्यूनल के पास भी गया, बट ट्रिब्यूनल ने उसकी एप्लीकेशन को क्या किया है? डिसमिस किया, ठीक है। अब उसके पास कोई मना करने का ऑप्शन नहीं है, उसके शेयर भले उसके पास पड़े हो, डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स के पास। हम क्या करेंगे? ट्रांसफरर कंपनी ने बोला SH4 में हम किसी पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं और ये ऑथोराइज पर्सन जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, राइट, और ये SH4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफरी कंपनी का तो बंदा होगा ही, वो भी यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। द ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी? तो ट्रांसफरी कंपनी जो भी शेयर डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स के आए उसका पेमेंट करेगी। द ट्रांसफरी कंपनी शैल पे टू द ट्रांसफरर कंपनी द कंसिडरेशन पेएबल बाय इट
in respect of shares of the dissenting shareholders acquired by it. Definitely जितने shares वो acquire करेगी वो उसका पेमेंट करेगी ना. तो ये आपकी ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी क्या करेगी, तो ये रजिस्टर कर देगी शेयर्स इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. Transferor company shall within 1 month of the registration of the shares in the name of transfer company inform the dissenting shareholders. Right, dissenting shareholders को तो पता भी नहीं होगा अब तो. ये तो सब कुछ जो हुआ ट्रांजैक्शन वो ट्रांसफरर कंपनी नहीं कर दिया, SH4 पे सिग्नेचर भी उसने करवा दिया और पेमेंट भी ले लिया. अब ये ट्रांसफरर कंपनी विद इन 1 मंथ इंटीमेट करेगी डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को. देखो यहाँ पे the transferor company shall within 1 month of the registration of the shares in the name of transferee company inform the dissenting shareholders the fact of the registration of the shares in the name of transferee company and कि भैया तेरे पैसे भी मेरे पास आ गए हैं to which the dissenting shareholder is entitled to. तो तू आके कभी भी उसको ले जाना. ट्रांसफरर कंपनी उस पैसों को क्या कर सकती है, डिपॉजिट करवा सकती है इनटू सेपरेट बैंक अकाउंट, होल्ड कर सकती है एज अ ट्रस्टी एंड विद इन 60 डेज उसको ये क्या कर देना है, कंसिडरेशन डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को पे कर देना है. ये पेमेंट यहाँ पे गया था, विद इन 1 मंथ इसको इंटीमेट करना है अबाउट सच ट्रांसफर. ठीक है, एंड ये जो आया उसके विद इन 2 मंथ्स, विद इन 60 डेज, सॉरी 2 मंथ्स नहीं है, ये पेमेंट डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को कर भी देता है. सिंपल. ऐसे चार्ट्स गाइस आप भी जब जब पढ़ते जा रहे हो तब आप भी बना सकते हो, राइट, सो दैट सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब भी आप उसको रिवीजन करने के लिए बैठो सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. मैं तो जब कभी भी कुछ भी पढ़ता हूँ ना तो मुझे ब्लैंक पेपर चाहिए बाजू में, राइट, तो रफ पेपर लेके बैठता हूँ और वर्किंग करता जाता हूँ. सो दैट फिर क्या कि एक बार पढ़ा उसको वर्किंग किया, फिर दूसरी बार जब समझना है ना तभी ये सिर्फ वर्किंग से ही आप इजीली समझ जाओगे और क्विकली समझ जाओगे. तो मैं कुछ उस तरह से पढ़ता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट. अभी भी जब कभी भी मुझे कोई नई चीज पढ़नी है, अमेंडमेंट्स देखने हैं, राइट, कुछ नया आया है तो समझने के लिए हाथ में पेन पेपर चाहिए यार, उसके बिना तो नहीं मजा आएगा. No acquisition of shares by the transferee company. Transferee company shall not be allowed to acquire the shareholders of the asset dissenting shareholders if tribunal allow the application, right? ट्राइब्यूनल ने अगर स्कीम को उस एप्लीकेशन को अप्रूव किया है, that is where the tribunal makes an order that the transferee company shall not be allowed to acquire the shares of the dissenting shareholders. वो तो मैंने पहले भी बता दिया. तो ये आपका डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स है, विद इन 1 मंथ ट्राइब्यूनल अप्रूव कर रहा है इन फेवर ऑफ द डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स. वैसे मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं थी, मेरी आवाज से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भारी भारी, बट न्यू ईयर का पहला सेशन मुझे कैंसिल नहीं करना था, तो आई थॉट के 2 सेक्शंस बाकी है तो उसको कंप्लीट करते हैं. यस गाइस, हियर इट इज सेक्शन 235. पावर टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ द शेयरहोल्डर्स. इसमें हमारा स्लोगन जो ये मैं आपको जो वर्किंग मैंने किया है ना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा गाइस आफ्टर द लेक्चर. 90% हमारे साथ है. क्या बोला? 90% हमारे साथ है, मतलब जो हमने ऑफर किया इस ऑफर को अप्रूव किया है, राइट. यहाँ पे (9/10) in the value of the shareholders have approved this offer.
ये उसका एक वर्किंग भी हम करते गए साथ साथ में। अब आते हैं सेक्शन 236 में गाइस। इफ यू एनी डाउट इन सेक्शन 235 प्लीज आस्क। सेक्शन 236 स्लोगन हमारा है 90% हमारे पास है। परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। सेक्शन 236 गाइस कब अप्लाई होगा, तो ये बोल रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ 236। सेक्शन 236 अप्लाइज वेयर एन एक्वायरर or a person acting in concert with such acquirer becomes registered, मतलब acquirer मतलब the person who is acquires the shares, right, उसको acquirer बोलते हैं। acquirer या उसके PAC, person acting in concert, ऐसे लिखा जाता है इसको। मतलब उसका पार्टनर आ गया, उसके रिलेटिव्स आ गए, राइट, उसके बिजनेस पार्टनर्स है, वो लोग वहां पे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, राइट, उसको बोलते हैं पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट्स, राइट, सिर्फ रिलेटिव्स नहीं आएंगे। बिकम्स रजिस्टर्ड होल्डर मतलब इनके पास ऑलरेडी 90% शेयर्स या उससे ज्यादा शेयर्स है ऑफ द इश्यूड कैपिटल, इश्यूड इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब जिस कंपनी के शेयर्स आप अक्वायर करना चाहते हो, एक्वायरर already holds 90% shares, ठीक है। और any person or group of person becomes 90% majority or the holds 90% of the issued capital of a company by virtue of amalgamation, share exchange, conversion of security, or for any other reason, right? किसी भी रीजन से आपके पास उस कंपनी के कितने शेयर्स आ चुके हैं गाइस, अमालगमेशन किया, कंपनी के शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं और अब आप एंटाइटल हो गए हो 90% शेयर्स के लिए, मतलब के कुल मिला के आपके पास उस कंपनी के 90% के शेयर्स है। मतलब 236 तभी एप्लीकेबल होता है कि जब आप किसी चीज को एक्वायर करने जा रहे हो, बट उस कंपनी का 90% कंट्रोल तो आपके पास है ही। इसीलिए तो देखो ना, यहाँ पे टाइटल भी क्या बोला है, परचेज ऑफ, आपके पास ऑलरेडी 90% हो तो आपको कितना शेयर चाहिए होगा, सिर्फ छोटू सा पोर्शन ही ऐसा है जो आपके पास नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, ठीक है। अब इसने बोला ड्यूटी टू एक्वायर और पर्सन टू नोटिफाई द कंपनी। Yes, the acquirer, person or group of person to whom section 236 apply, right? जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, सबसे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज उनके पास कितने शेयर्स है, ऑलरेडी 90% है। shall notify the company of his intention to buy the remaining equity shares, right? so यहाँ पे आप बोलो तो एक्वायरर या फिर मेजोरिटी shareholder, right? They have to identify the company, or we can say transferor company, because इसी कंपनी के 90% शेयर इसके पास है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो दानत है, that is intimate, the intention, the majority shareholders shall make an offer to the minority shareholder of the company to buy the equity shares held by such minority shareholders
at a price determined on the basis of valuation by the registered valuer, right? मतलब majority shareholders यहाँ पे क्या करेंगे, shall make an offer. तो ये majority shareholder माइनॉरिटी शेयरहोल्डर को ऑफर दे रहे हैं, तो ये मुझे आपके शेयर्स परचेज करते हैं. Option of the minority shareholders to sell their shares. Yes, minority shareholders may to sell the minority shareholding to the majority shareholders at a price determined in accordance with the prescribed rules. Right? तो इनके पास भी दो options है, इधर वो इसको agree कर लेंगे. Deposit of money by the majority shareholders and disbursement of money to the entitled shareholders. Right? The majority shareholders will deposit in a separate bank account an amount equal to the value of the shares of the minority shareholding determined in accordance with the prescribed rules. The bank account shall be operated by the company whose shares are being transferred, but the transferor company for at least 1 year. The amount deposited in the bank account shall be disbursed to the shareholders within 60 days. जब से transfer उन्होंने approve किया है, the disbursement shall continue to be made to the entitled shareholders for a period of 1 year if for any such reason disbursement could not be made within 60 days, or the disbursement was made within the same period of 60 days, but the shareholder entitled to such payment failed to receive or claim such payment. Simply, guys. एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं. There is a company, you will 25 लाख शेयर है. इस 25 लाख में से 23 लाख शेयर्स, ठीक है, 22,50,000 पे 90% हो जाएगा. सो 23 लाख शेयर्स जो है पीएसपी के पास, 2 लाख शेयर्स जो है वो ABCDE के पास है. ठीक है, सो ये ABCDE आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हुए. नाउ इनको जो जिनके पास 23 लाख शेयर्स है ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हमारे हो जाएंगे. ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन भी हम बोल सकते हैं, पीएसपी और उसके जो रिलेटिव्स और सबके मिला के भी 23 लाख हो सकते हैं. तो पहले तो पीएसपी क्या करेगा, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को ऑफर देगा, ABCDE को ऑफर देगा. ऑफर के साथ साथ इनको एक काम ये भी तो करना है कि इनके जो 2 लाख शेयर्स है, अब वैल्यूएशन आया जो आया वो 100 रुपए का आया. ठीक है, सो हुआ 2 करोड़ रुपया. तो पीएसपी को एक काम ये भी करना है कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर 2 करोड़ रुपया डिपॉजिट, ऐसा मान के कि सारे लोग शेयर ट्रांसफर कर ही देंगे, 2 करोड़ रुपया डिपॉजिट करवा देना है. ये सेपरेट बैंक अकाउंट कौन देख रेख रखेगा, तो टू बी मैनेज बाय ट्रांसफरर कंपनी. ये कौन मैनेज करेगा गाइस, ट्रांसफरर कंपनी यहाँ पे इसको मैनेज करेगा. ठीक है, देखो ये सारे पॉइंट्स है यहाँ पे. 1 साल के लिए रहेगा. ठीक है, अब जैसे ही मिस्टर सी ने बोला कि ठीक है भाई मैं आई एम रेडी टू सेल माय शेयर्स, ऑफर दे दिया था. ठीक है, तो सी के शेयर्स यहाँ पे, सी अपने शेयर्स यहाँ पे इसको दे देगा. पैसा पीएसपी नहीं देगा ना, अब तो यहाँ पे पड़ा है. राइट, जैसे ये कंफर्म हुआ उसके 60 डेज के अंदर अंदर, राइट, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे इनको डिसबर्समेंट मिल जाएगा उस पैसों का, बिकॉज जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा होगा. ठीक है, सो आपको यहाँ पे 60 डेज के अंदर अंदर डिसबर्समेंट दे देना है. अब ये डिसबर्समेंट अगर आपने किसी रीजन से 60 दिन के अंदर नहीं दिया है, या आपने दिया था बट सी ने नहीं लिया है, तो आप ये 1 साल तक भी डिसबर्समेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो. बस ऐसा यहाँ पे ये चारों पॉइंट में लिखा है. देखो 14 पॉइंट, द डिसबर्समेंट शैल कंटिन्यू टू बी मेड
to the entitled shareholders for a period of 1 year, right? पहले ऊपर बोला 60 days, but 1 साल तक कर सकते हो if किसी से वो डिले हुआ है. The disbursement was made within the said period of 60 days, but the shareholders entitled to such payment failed to receive such payment. Right? इन्होंने ये कोई पेमेंट लिया नहीं है. जिसके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे यूविल का क्या काम है? बिकॉज ऑफर दे कौन रहा है? पीएसपी. किसको दे रहा है? एबीसीडीई को. सो यूविल क्या करेगा यहाँ पर? यूविल एज एन एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क करेगा. ये रहा नेक्स्ट पॉइंट. कंपनी whose shares are being transferred to act as a transfer agent, right? पेमेंट लेके उसको दे दे, receiving and paying the price to the minority shareholders, because majority ने तो किसको पेमेंट दे दिया था? सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर दिया था, और सेपरेट बैंक अकाउंट मैनेज कौन कर रहा है? यूविल कर रहा है, राइट? सामने की साइड वो और क्या काम कर रहा है? टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स एंड डिलीवरिंग सच शेयर्स टू द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, राइट? सो इस तरह से ये लिंक बना दिया है कि भैया पीएसपी, यूविल एंड एबीसीडी. तो क्या मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, ठीक है? ये तेरे को शेयर दे रहा है. सो नाउ इट इज द यूविल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो पैसे आए हैं वो यहाँ पे 60 डेज में डिसबर्स कर दे. तो शेयर्स यहाँ पे आए हैं वो इनको दे दे. सो इसके पास कुछ बचेगा क्या? नहीं ना. इज एक्टिंग एज अ ट्रांसफर एजेंट होगी. सिंपल. Then guys, situation where any minority shareholder fails to deliver the shares. अब ABCD में से A को शेयर्स नहीं ट्रांसफर करने हैं, BCDE ने कर दिया है. In case any minority shareholders fails to make physical delivery नहीं कर रहा है, ऐसे शेयर्स ट्रांसफर कर दिया of the shares within the time specified by the company whose shares are being transferred, his certificates shall be deemed to be cancelled, right? उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा. कंपनी नया सर्टिफिकेट छाप के the company whose shares are being transferred shall authorize to issue the shares in lieu of the cancelled shares and complete the transfer in accordance with the law, right? कंपनी के पास पावर है, वो वाले शेयर्स को कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको ट्रांसफर नहीं करवाना है, सिर्फ उन्होंने एक ही इच्छा तो थी गाइस, समझना, एक ही इच्छा तो है शेयर ट्रांसफर करने की, बट वो फिजिकल शेयर्स नहीं दे पाया. कोई बात नहीं, वो फिजिकल शेयर्स को कंपनी के रिकॉर्ड में कैंसिल किया जा सकता है और उसके बदले में नए शेयर सर्टिफिकेट छाप के आप उसको ट्रांसफर ही कंपनी को चिपका सकते हो. सिचुएशन where a shareholder has died or ceased to exist, right? shareholder है ही नहीं इस दुनिया में. मिस्टर ए के शेयर्स है ए के नाम पे, बट ए इस दुनिया में है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में 1 साल वाला पीरियड 3 साल हो जाएगा. If the majority shareholders require a full purchase, deposit with the company the amount in respect of full purchase, right? पूरा कर दिया है. Any shareholder who has died or ceased to exist or whose heirs, successors, administrators or assignee have not brought on record by the transmission, right? A की डेथ हो गई है, बट अभी A का कोई लीगल हेयर अभी इसकी जगह आया नहीं है, right? मतलब वो बन के A की जगह पर अभी बैठा नहीं है. तो इस केस में इसके असाइनी और उनको ए बोल रहे नहीं, हमको 100% शेयर चाहिए. अब ए तो इस दुनिया में रहा नहीं, किसको पूछे? तो कानून ने बोला कि उस केस में देन द राइट ऑफ सच शेयर होल्डर टू सेल हिज शेयर होल्डिंग shall continue for 3 years from the date of acquisition of the majority shareholding. तो यहाँ पे ये सबको सिर्फ 1 साल का पीरियड ही मिल रहा है. यहाँ पे ये भाई साहब को 3 इयर्स का पीरियड मिलेगा. 3 साल तक कभी भी ये लीगल हेयर्स को या असाइनी को लगता है कि यस वी वांट टू सेल आवर शेयर्स जो मिस्टर ए ने ले रखे थे, डेफिनेटली वो कर सकते हैं. This is very interesting point. 9th point.
situation where the shareholders holding 75% or more shareholding reach an understanding for transfer at a higher price. सर कैसे पॉसिबल है 75%? बिकॉज 90% तो ऑलरेडी हमारे पास है. इफ वी आर हैविंग 90% और मोर देन दैट, तो इनके पास तो मैक्सिमम कितना होगा? 10%. हाउ इट इज पॉसिबल? अरे भैया ये 10% के 75% की बात कर रहा, समझ रहे? मतलब इट कम्स टू 7.5%. ये जो 70, इसीलिए देखो ना इसकी वर्डिंग्स को देखने का, इस लॉ को इसीलिए वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाता है. Whether shares of minority shareholders have been acquired in pursuance of this section and as on or price to the date of the transfer following such acquisition, the shareholders holding 75% or more minority equity shareholding, है ना? हमारे केस में 2 लाख शेयर्स थे, तो 2 लाख माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है. 2 लाख का 75% 1.5 लाख हुआ. समझ में आ रहा है? 2 लाख जो शेयर्स है वो हमारी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, बिकॉज 23 लाख तो ऑलरेडी पीएसपी के पास है. उसका वो बात कर रहा है 90%. इट कम्स टू 1,50,000. तो इसने बोला नेगोशिएट और रीच एन अंडरस्टैंडिंग ऑन अ हायर प्राइस फॉर एनी ट्रांसफर. इसने बोला कि भैया हमको तो यार इतने प्राइस में कौन ट्रांसफर करेगा, हमको तो ज्यादा प्राइस चाहिए. नेगोशिएट, रीच एन अंडरस्टैंडिंग कि भैया हम तो ज्यादा प्राइस देंगे फॉर एनी ट्रांसफर प्रपोज्ड और एग्रीड अपन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट or likelihood of the transfer taking place on the basis of such a negotiation, understanding and agreement. The majority shareholders shall share the additional compensation so received by them with such minority shareholders on a pro rata basis. Right? ये सबको वहां पे फिर अगर ये लोग ऐसा अंडरस्टैंडिंग पे पूछते हैं कि आपने जो ऑफर दिया ना, बोला कि 100 रुपए एक शेयर का हम देंगे आपको, बट हम ऐसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे हैं सॉरी ये 75% है. ये मैंने 150 बराबर लिखा है 75%. ठीक है, तो हमको 100 रुपया नहीं चाहिए यार, हमको तो एटलीस्ट 180 रुपया चाहिए, 150 रुपया चाहिए पर शेयर. अग्री कर रहे हो? बोलो तो ट्रांसफर करे. तो इसने बोला कि अगर जितने लोग के शेयर्स इन्वॉल्व है ट्रांसफर में, मतलब जो माइनॉरिटी है उसके 75% अगर शेयर होल्डर जैसा चाहते हैं हायर प्राइस, तो डेफिनेटली वो कॉल ले सकते हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर्स. जो भी पैसा एडिशनल मिलेगा वो प्रो राटा बेसिस में सबको वहां पे बांट दिया जाएगा. सिचुएशन where the majority shareholders fail to acquire the full purchase of the shares of the minority shareholders. क्या बोला? If the majority shareholders fail to acquire the full purchase of the shares of the minority shareholders, right? सारे shares acquire नहीं कर पाए, then the provision of this section shall continue to apply to the residual minority shareholders, even though the shares of the company of the residual has been delisted. Right? Residual minority shareholders मतलब तो अब तो फिर minority में भी सिर्फ इतना थोड़ा सा ही पोर्शन बचा होगा ना, and a period of 1 year. ये वैसे आप नहीं करोगे तो चलेगा गाइस, ये आप कैंसिल कर दो. This is what section 236. So yes, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है गाइस. If you have any doubt, please ask.
If you have any doubt, guys, please ask. ये फाइल सेव नहीं हो रहा है, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये सेव हो जाता है तो मैं आपको फिलहाल सेंड ही कर दूँ। चलो वो मैं बाद में कर लूँगा आफ्टर दिस सेशन। यस, सो आई गेस नो सच डाउट्स। ठीक है, बात करें अपने चैप्टर्स की, तो यस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। इसमें तो कुछ होगा नहीं। दिस इज ठीक है। कौन सा चैप्टर चालू करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बिकॉज कल ही या परसों ही अपना सेशन होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। याद रखते हैं आज। ठीक है, बाय बाय।